अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सबसे पहले आप तमाम को नए साल की ढेर सारी खुशियां मुबारक हों। सब जीबी न्यूज़ के साथ मैं आपके लिए आज कोरोना वायरस से मुतल्लिक एक नई खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। नाजरीन, बरतानिया में हाल ही में कोरोना वायरस की कितनी नई अक़साम पैदा हो गई हैं और ये किस हद तक तेजी के साथ फैलने लगी हैं। फिर इस सूरत में लंदन के लोग इससे निपटने के लिए तैयार हैं या नहीं है। नई किस्म के वायरसेस किन लोगों में ज्यादा फैल रहा है? आया ये बच्चों में तेजी से फैल रहा है, बड़ों में या बूढ़ों में तेजी के साथ फैल रहा है? ये सब अहम बातें इस वीडियो में वजाहत के साथ हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने के अलावा कमेंट बॉक्स में अपने आराज़ से भी हमें आगाह कीजिए। नाजरीन, बरतानिया में कोरोना वायरस की 23 नई अक़साम इंतहाई तेजी से फैलने लगी हैं, जिसकी वजह से अमवात की शरह तेजी से बढ़ने लगी है। बरतानिया में हलाक होने वालों की तादाद 68,000 के लगभग पहुँच गई है और एक ही दिन में कोरोना के मजीद 36,000 नए केसेस सामने आ गए हैं, जिसके बाद पहले की निस्बत 95% ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। कोरोना वायरस की नई अक़साम से लगने वाली मुमकिन नई पाबंदियों से बचने के लिए कई लोग मुल्क छोड़कर निकलने लगे हैं, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की तादाद बढ़ने लगी है, जबकि सड़कों पर भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने लगी है। बरतानिया के वजीर सेहत ने कोरोना वायरस की वजह से खदशा जाहिर किया है कि हो सकता है कि इससे होने वाली पाबंदियां मजीद अगले चंद महीने बरकरार रहे। तहकीक के मैदान में साइंसदानों को खदशा हुआ है कि कोरोना वायरस की नई किस्म पुराने किस्म के कोरोना वायरस के मुकाबले में बच्चों को ज्यादा आसानी से मुतासर कर सकती है। अब तक की तहकीक से ये बात सामने आई है कि कोरोना वायरस की नई अक़साम बच्चों में दीगर अक़साम के मुकाबले में ज्यादा तेजी से फैल सकती है। तिबी माहिरीन इस वायरस की नई अक़साम के बारे में मजीद तहकीक करने में मसरूफ अमल हैं, ताकि मुतासिर होने वाले मरीजों और इसकी इलाज में इसके असरात का जायजा लिया जा सके। लंदन में एक कॉलेज के प्रोफेसर ने निजी टीवी से बात करते हुए कहा कि साउथ ईस्ट लंदन में नई अक़साम के कोरोना वायरस केसेस का डेटा जानने से मालूम हुआ है कि कोरोना वायरस की दूसरी अक़साम के मुकाबले में ये नई अक़साम बच्चों को ज्यादा मुतासिर करने लगी है। उन्होंने मजीद बताया कि वायरस की ये नई अक़साम छोटे बच्चों को ज्यादा बीमार करने की सलाहियत रखती है। इस हवाले से वजाहत करना अभी तो मुमकिन नहीं, मगर डेटा से हमने ये बात अखज़ की है। उनका मजीद कहना था कि लॉकडाउन के दौरान बरतानिया में हमने बच्चों में वायरस के फैलने के हवाले से देखा कि ये कम उम्र बच्चों में ज्यादा तेजी से फैल रही है। ये बात वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन के दौरान बालिग अफराद की सरगर्मियाँ कम कर दी गई हैं, मगर तालीमी इदारे अभी भी बंद नहीं हैं। हम 5 या 6 हफ्तों के दौरान 15 साल से कम उम्र के बच्चों में नई किस्म के वायरसेस को ज्यादा फैलते देखा है। बकौल उनके हमारा कोरोना वायरस से मुतल्लिक तहकीक जारी है और सिर्फ इतनी ही मालूमात हासिल करने में कामयाबी मिली है, क्योंकि अभी कोई खास सबूत हमें नहीं मिला है। ताहम ये सही साबित हुआ तो इससे ये वजाहत हो सकेगी कि बच्चों में केसेस के इजाफे की शरह क्या है। बरतानवी हुकूमत के सेहत से मुतल्लिक एक वायरस से खदशात की एडवाइजरी ग्रुप के रुकन प्रोफेसर बार्सले का कहना था, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वायरस की ये नई किस्म बिलखुसूस बच्चों को हदफ बना रही है या इसमें बच्चों को ज्यादा मुतासिर करने की सलाहियत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ये एक गुमान ये भी है कि कोरोना की नई अक़साम बच्चों के जिस्म में मौजूद खलियात को ज्यादा मुतासिर कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का दावा है कि एदाद व शुमार के तज्ज़िये के इब्तिदाई मराहिल के बाद तिबी माहिरीन वायरस की नई किस्म के खतरात को ज्यादा लेकर पुरएतमाद नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर को 12 से ज्यादा साइंसदानों और माहिरीन ने मुलाकात की। हमने तमाम डेटा का एक बार फिर तज्ज़िया किया। आखिर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये वायरस की नई किस्म दूसरे अक़साम के मुकाबले में ज्यादा फैलने के मामलात में ज्यादा ताकत रखती है। तिबी माहिरीन इस नई किस्म के वायरस पर तहकीक करने की ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे मुतल्लिक तैयार करदा वैक्सीन इसके खिलाफ कितना मुआविन साबित होंगी। प्रोफेसर बार्सले ने इसके बारे में कहा कि वो इससे मुतल्लिक पुरएतमाद नहीं और इसके मुतल्लिक मजीद जानने के लिए इंतहाई तेजी के साथ चंद तज्ज़िये भी किए हैं। उसका बिल वास्ता वैक्सीन लगवाने वालों में एंटीबॉडीज की नमू को जानना है। फिर इससे निकलने वाले नताइज से ही मालूम हो सकेगा कि ये वैक्सीन किस हद तक मौसर हैं। कुछ ऐसे शवाहिद मुसलसल सामने आ रहे हैं जिनसे अंदिया मिलता है कि कोविड-19 के मरीजों को जहनी मसाइल जैसे दिमागी धुंध और थकावट का सामना होता है, और अब तहकीक करने वालों ने इसकी वजह दरियाफ्त की है, जो कोई अच्छी खबर नहीं है। एक तिबी जरीदे नेचर न्यूरो साइंसेज में शाया करदा रिसर्च में चूहों पर तजुर्बात के दौरान दरियाफ्त किया गया कि स्पाइक प्रोटीन
خون اور دماغ کے درمیان رکاوٹ کو عبور کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے ملک میں عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس سے متعلق کوئی بھی سیریس نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کورونا وائرس کی نئی اقسام ہمارے ملک میں بھی آئے۔ ہم اور آپ سب مل کر خداوند تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمارے پاک وطن کو اس وبا سے جلد چھٹکارا دے۔ آپ تمام عوام سے بھی گزارش ہے کہ عالمی ادارے صحت نے جو احکامات جاری کیے ہیں اور جو پریکاشنری میجرز ہمیں بتا دیے ہیں، اس سب پر عمل کریں گے تو اس وائرس سے ہم خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ ماسک کا صحیح استعمال کرنا، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا، کسی سے ہاتھ نہ ملانا، کسی سے گلے نہ ملنا، اور اگر کوئی اس کو نہیں سمجھ رہا تو آرام و اطمینان سے سمجھا دینا وغیرہ، یہ سب اس وبا کے دور کے ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، عالم انسانیت کو اور عالم اسلام کو اس وبا سے بچائے، آمین۔ آخر میں آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔